क्या तुमने कभी नोटिस किया है आजकल लोग फिक्शनल कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा एडमायर करने लग गए हैं। कहीं पे भी देखो तो लोग अपना खुद का फिक्शनल कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करने लग गए हैं। सच बताऊं तो मैं खुद स्पाइडरमैन बन के घूमता हूँ। पर इतना अब्सर्ड चेंज सब में कलेक्टिवली आया कैसे? अगर ऊपर ऊपर से देखो तो ये चीज़ बहुत सिंपल लगती है, पर इसके बारे में अगर थोड़ा सा भी सोचो तो पता चल जाएगा कि खुद में ही कितना बड़ा मेंटल फिनोमेनॉन है। ह्यूमंस इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हम सिर्फ फिक्शनल कैरेक्टर्स को एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, हम उनसे कनेक्ट करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और कभी कभार तो उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। और असली सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्यों रियल लाइफ को छोड़ के फिक्शन से इतना ज़्यादा कनेक्शन कैसे? इस चीज़ का कोई सिंपल आंसर नहीं है। मल्टीपल रीजंस और सर्कमस्टांसेस की वजह से ये कंडीशन ओरिजिनेट होती है। साइकोलॉजी में इस कंडीशन को पैरासोशल अटैचमेंट के नाम से एड्रेस किया जाता है। रीजन नंबर 1, कैरेक्टर्स हैव डिफाइंड वैल्यूज। रियल लाइफ में लोगों को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस इसलिए हिट करता है क्योंकि या तो अपनी आइडेंटिटी को जानते ही नहीं है या फिर कहीं इस दुनिया की रेस में भूल गए हैं। इस पॉइंट पर आकर या तो इंसान रियलिटी से ही डिस्कनेक्ट होने लग जाता है या फिर एक इंट्रोवर्ट बनने लग जाता है। और यहाँ पर एंटर करते हैं फिक्शनल कैरेक्टर्स। इन कैरेक्टर्स की वैल्यूज और आइडेंटिटी क्लियर होती है। मूवीज और सीरीज में इनकी वैल्यूज को लाउड एंड क्लियर बताया जाता है। जो वैल्यूज रियल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं, उन्हीं सेम वैल्यूज के लिए ये फिक्शनल कैरेक्टर स्टैंड लेते हैं। इसी सेम वजह से जब एक इंसान किसी कैरेक्टर को पसंद करना शुरू करता है, वो डीप डाउन उसे एडमायर करना शुरू कर देता है। जस्टिस, लॉयल्टी, फ्रीडम और पावर जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस के थ्रू ये कैरेक्टर्स आपके दिमाग में जगह बना लेते हैं। इस एडमिरेशन के पीछे का कारण ये है कि जब हम इन कैरेक्टर्स को देखते हैं तब हम कंप्लीट फील करते हैं, जस्ट बिकॉज वो एक ऐसा काम कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं पर किसी रीजन से बस नहीं कर पा रहे हैं। ये काम आपकी लाइफ से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड होगा। कुड बी समथिंग एज बेसिक एज नॉट गिविंग अप टू समथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज वेल आइडेंटिटी क्राइसिस। रीजन नंबर 2, जस्टिस इज ऑलवेज सर्व्ड। हमारा फिक्शन से रिलेट करने का बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम सबको पता है कि मूवी के एंड में सब ठीक हो जाएगा। फिक्शन में एफर्ट मैटर करता है, सैक्रिफाइस कभी वेस्ट नहीं जाता। हम इसे इनडायरेक्टली, सबकॉन्शियसली अपनी लाइफ से कनेक्ट कर लेते हैं। जब से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का स्टार्ट हुआ है तब से नैरेटिव को इस तरह ही सेट किया गया है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हारी ही जीत होगी। पर अंदर से हम सबको पता है कि दिस इज सम टॉप टियर बुलशिट। सच तो ये है कि तुम लाइफ की अनफेयरनेस से थक चुके हो। तुम्हें पता है कि अगर तुम अपनी पूरी लाइफ लगा दोगे किसी काम के पीछे, हर रोज मेहनत करते हो, और कोई और इंसान अपनी अनफेयर एडवांटेज यूज करके तुमसे ऊपर पहुंच जाएगा, वो भी बस एक दिन में। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण ने भी हमको सिखाया है कि तुम्हारे कर्म के फल के ऊपर कोई हक नहीं है, तुम बस काम करते चलो। अब तुम रिलीजन में बिलीव करते हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, पर अंदर से हम सबको पता है कि रियल लाइफ में जस्टिस डिलेड होती है और कई केसेस में तो जस्टिस सैडली मिलती ही नहीं है। असल में तो फिक्शन तुम्हें होप देता है कि तुम्हारी पिक्चर के एंड में भी सब ठीक हो जाएगा। रीजन नंबर 3, कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग। ह्यूमंस एज वी ऑल नो आर सोशल एनिमल्स। इसका मतलब ये है कि हमें किसी से जुड़ने की जरूरत है, किसी से बात करने की जरूरत है। वी ऑल नीड समथिंग टू बिलोंग टू। और जब इस इक्वेशन में हम लोग मार्वल, डीसी, एनिमे या इवन गेमिंग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तब ग्रुप्स बनने लग जाते हैं। और जब ह्यूमंस को ग्रुप देखते हैं दे टेंड टू चूज वन एंड डाई विद इट, क्योंकि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। ह्यूमंस के सबकॉन्शियस में ये चीज़ इतनी हार्डवायर्ड है कि हमने हर चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया सिंस द डॉन ऑफ टाइम। कहीं अमीर गरीब का ग्रुप तो कहीं रिलीजन का, कहीं कंट्रीज का तो कहीं इवन स्किन कलर का। फिक्शनल ग्रुप्स तुम्हें बिलोंगिंगनेस की फीलिंग करवाते हैं। दे मेक यू फील एज इफ यूर बैक होम। जब तुम्हें ये फीलिंग आती है दैट यू आर पार्ट ऑफ अ ग्रुप, तुम्हें ये लगता है दैट यू हैव एन आइडेंटिटी एंड अ पर्पस इन लाइफ, यू आर अ पार्ट ऑफ समथिंग ग्रेटर देन यू। ये सब इसलिए हो पाता है क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी इज जस्ट नॉट क्लियर। और सच बताऊं तो इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है। इस वर्ल्ड के प्रेशर में तुमको अपनी आइडेंटिटी ढूंढने का कभी मौका ही नहीं मिला। रीजन नंबर 4, फेलियर इज नॉर्मलाइज्ड इन फिक्शन। प्रॉब्लम यह है कि रियल लाइफ में फेलियर को एज अ पर्सनल फ्लॉ की तरह दिखाया जाता है। फेलियर को एक टैबू की तरह ट्रीट किया जाता है। मार्क्स कम आए, जॉब नहीं मिली, समथिंग एज नेचुरल एज ब्रेकअप होने पर तुम पर ही लेबल लग जाता है एज इफ समथिंग इज रॉन्ग विद यू ओनली। सीधी भाषा में इफ यू आर फेलिंग यू आर वर्थ नथिंग। फिक्शन में ये सब नहीं होता। फिक्शन में फेलियर को ग्लोरीफाई किया जाता है। फिक्शन में फेलियर को एज अ न्यू बिगिनिंग एंड अ फ्रेश स्टार्ट की तरह दिखाया जाता है। जब मूवीज में हीरो हारता है तब तुम्हें एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ, मैं भी हार सकता हूँ, मुझ में कुछ गलत नहीं है। ये सब देखने के बाद व्यूअर को एक साइलेंट मैसेज जाता है कि तुम्हारा फेल होना डज नॉट डिफाइन योर वैल्यू। सच तो ये है कि ह्यूमंस आर नॉट अट्रैक्टेड टू द कैरेक्टर बट टू द माइंडसेट ऑफ द कैरेक्टर। ये सब सिर्फ तब हो पाता है जब तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी लाइफ में तो कुछ अचीव किया नहीं एंड द कैरेक्टर दैट यू लाइक इज सो पावरफुल एंड एवरीबडी जस्ट लव्स देम, तो उसके माइंडसेट में तो कुछ गलत नहीं हो सकता। कुछ केसेस में दिस गेट्स सो सिवियर दैट सम पीपल स्टार्ट टू इमिटेट द वे द कैरेक्टर टॉक्स और बिहेव्स।
इस पॉइंट पर आकर पैरासोशल अटैचमेंट स्टार्ट्स टू गेट डेंजरस। कुछ केसेस में ऐसा लगता है एज इफ द कैरेक्टर इज स्टिकिंग विद यू, ऑलमोस्ट एज इफ यू बोथ हैव सम काइंड ऑफ रिलेशन। इट्स बिकॉज यू डू। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट जस्ट लिसन क्लोज। ह्यूमंस आर वीक माइंडेड बीइंग्स। हमें हमेशा से ही एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। कई लोग रिलीजन से सपोर्ट लेते हैं तो कई लोग अपने क्लोज वन से। बट आजकल के फेक टाइम्स में लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाते और कई लोगों का तो इवन भगवान से ट्रस्ट उठने लग गया है। तो इस सब के बाद जब लोगों को एक कैरेक्टर दिखता है जो उनकी जैसी लाइफ की सेम प्रॉब्लम से सफर करता हो, तब चीजें क्लिक करती हैं। जब किसी कैरेक्टर की स्टोरी हमारी लाइफ जैसी होती है, इवन फॉर अ वेरी शॉर्ट वाइल एंड अगेन फॉर अ वेरी शॉर्ट थिंग, हमें सबकॉन्शियसली लगता है कि कोई हमें समझ रहा है और हमसे एम्पैथाइज करता है, और तब हमें लगता है कि हम भी इसी सेम कैरेक्टर की तरह हैं। तुम्हारी लाइफ में स्पाइडरमैन तब एंटर करेगा जब तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो पर फिर भी किसी रीजन से बस हार रहे हो। तुम उस दिन बैटमैन बन जाओगे जिस दिन तुम लोगों से एम्पैथाइज करोगे और उनके लिए कुछ करने के लिए एक डीप फीलिंग रखोगे। और अगर तुम एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव इंसान हो जो कि लोगों को दुखी नहीं देख पाता, तो तुम सुपरमैन हो। अगर तुम आर्ट स्कूल से रिजेक्ट हो गए हो तो तुम हिटलर हो। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम किसी से भी अटैच हो सकते हो। वो रोनाल्डो और कोहली भी हो सकता है, बस इससे अटैच मत हो जाना। अगर थोड़ा सा भी लगा कि ये वीडियो अच्छी थी तो ये बात याद रखना कि मैं स्पाइडरमैन हूँ और मुझे रेंट भरने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।